चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियां जुट गई हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को होना है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। और इस सब पूरी खबरों पर हमारी सीधी नजर है। फिलहाल बता दें आपको कि जुगसलाई से इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए शहनवाज जुड़ चुके हैं। गढ़वा से हमारे साथ अमर जुड़े हुए हैं। फिजाओं में कैसी बयार है? सीधा सवाल इसलिए शहनवाज और अमर क्योंकि अब वक्त जनता का है, जनता की आवाज सुनने की है, जनता की सवाल सुनने की। क्या कुछ कहेंगे आप शहनवाज? जी निशु, बिल्कुल सही बात है। जनता, इट इज़ ए टर्न फॉर पब्लिक ओपिनियन। और वो जो भड़ास है 5 साल की, जो प्यास है, जो विरक्ता है लोगों की, वो जनता जाहिर करने वाली है। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 13 तारीख को होगा, 20 तारीख को होगा। और जो मोहर पड़ेंगे, मोहर पड़ने के बाद भाग्य का फैसला हो जाएगा। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे भी आदमी लोगों की तलाश रहती है। आप बताइए, आप तो खुद जानते हैं, सामाजिक परिवेश को जानते हैं, चुनाव का मौसम है, पर्व त्योहार में खरीदारी करने के लिए आप आए हैं। क्या लग रहा है आपको? पॉलिटिकल माहौल बन रहा है कुछ? जनता का मूड क्या है? सर, जनता का मूड इस बार बदलाव की तरफ है और उम्मीद है इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। ऐसा किस आधार पर कहते हैं? जनता का रुझान है सर, पब्लिक ओपिनियन चल रहा है और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस चल रहा है पब्लिक में। चलिए, इंटरव्यू ले लीजिए। जरूर लेंगे, आओ इधर आओ। तुम तो पटाखा खरीदने आई होगी। हाँ, क्या लिया? फुलझड़ी, बम, मिर्ची बम। बम से डर नहीं लगेगा? चलिए, और तुम्हारा क्या नाम है? अद्विक गुप्ता। क्या लिया है? पटाखा। पटाखा फोड़ोगे, डर तो नहीं लगेगा? नहीं। ध्यान से फोड़ना। अच्छा बताइए, चुनावी मौसम में ये पटाखा फुलझड़ी, चुनावी पटाखा फुलझड़ी भी तो चल रहा है, आप देख रहे हैं, क्या माहौल है? ये आम जनता का खुशी का माहौल है कि राजनीति से हटके लोग व्यक्तिगत रूप से खुशी मना रही है, हाथ दे रहे हैं। इसका राजनीति से कोई लेना देना। लेकिन इसके बाद तो पड़ेगा। इसके बाद कुछ नहीं पड़ेगा। भाई, इसके बाद चुनाव है। चुनाव होने का मतलब ये है कि जनता जैसा महसूस करेगा, कैंडिडेट का जैसा व्यक्तित्व महसूस करेगा, वैसा वोटिंग करेगा। बहुत ज्यादा आप कंसर्न नहीं है चुनाव से, बस वोट देने जाएंगे। हाँ, जी ठीक है। डोमन टुडू जी, आप कंसर्न है। एक बात और पूछ लेते हैं आपसे। क्या ऐसे 2-3 बिंदु बताइए जिसकी में सरकार फेलियर रही है, मौजूदा सरकार? आप तो आदिवासी भी हैं। सर, बहुत सारी योजनाओं में, जैसा भी मैया सम्मान योजना लाई है, इस योजना को अगर साल भर पहले या 2-3 साल पहले करता तो और अच्छा लगता। अंतिम समय में करना तो ये प्रलोभन का विषय बनता है। तो और उसके बाद बहुत सारे जो यहाँ का नियोजन नीति था, जिसको बनाया सरकार ने, सही रूप आकलन नहीं दिया, तो 60-40 के आधार पे बहुत सारे लोग बाहर से आ गए। जेएमएम बार बार आदिवासियों के हित की बात करती है। क्या सच में सत्ता में रहते हुए जेएमएम ने आदिवासियों के हित के लिए कुछ काम किया है? चले जा रहे हैं नौकरी खोजने के लिए, सरकार उनके लिए कोई विशेष योजना नहीं लाई। खुशी उस वक्त लगी थी सरकार के ऊपर जब कोविड में उन्होंने बहुत सारे बाहर में जितने लोग काम करते थे उनको लेके आए और एक वादा किया था कि यहाँ नौकरी देंगे। लेकिन जैसे कोविड खत्म हुआ, लोग फिर पुनः वापस अपनी जगह चले गए। सरकार ने उसको स्थापित करने के लिए कोई विशेष रोजगार। आप एक आदिवासी हैं, आदिवासी समाज का अच्छा रिप्रेजेंटेशन है आपका। आपको क्या लगता है, सरकार आदिवासी करती है, आदिवासी पर ऐसा लगता है कि उनका एक अधिकार है, क्या ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों? सर, बेसिकली जो लीडर है वो आदिवासी है, संगठन का पूरा ढांचा आदिवासी है, लेकिन जो काम है वो पूर्ण रूप से आदिवासी के लिए नहीं किया है, जो मेरे को व्यक्तिगत लगता है। जैसे CNT एक्ट में भी बहुत अच्छा सुझाव नहीं दिया और स्थानीय नीति, बहुत सारी चीज़ों में आदिवासी को कहता ज़रूर है, वोट बैंक बना के रखा हुआ है, लेकिन काम कुछ नहीं किया उनके लिए। चलिए, तो ये आपने देख लिया, डोमन टुडू जी हैं। ये फैशन के क्षेत्र में, आदिवासी फैशन पर उन्होंने बड़ा काम किया है। इनकी मैगजीन, इनका पोर्टल सब मैंने देखा है। फैशन शोज करते हैं, वो भी मैंने देखा है। और ये व्यक्ति अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये बात अलार्मिंग हो सकती है सत्ताधारी दल के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि आदिवासी, अगर शब्द आदिवासी को सही से परिभाषित करें तो ये उनका वोट बैंक है, मुस्लिम उनका वोट बैंक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निशु में
लगातार कई विधानसभा कवर कर चुका हूँ, बिहार में भी, झारखंड में भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति मुस्लिम समाज के बारे में कह देते हैं कि तुष्टीकरण है और वो एक वोट बैंक होता है। होते होंगे, ठीक है बहुत सर, सारे। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और अमर इस वक्त हमारे साथ गढ़वा से बने हुए हैं, वहां की फिजाओं का हाल जान लेते हैं। गढ़वा की जनता क्या सोचती है अमर, प्रत्याशियों को लेकर के? निश्चित, देखिए, मैं तो जनता के बीच में नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे जगह हूँ जो चेतना, गढ़वा का एक चेतना इलाका है, जहाँ पर कह सकते हैं कि झारखंड में जो चुनाव प्रचार का जो आगाज होगा वो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और ये वही जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहीं से प्रधानमंत्री अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसलिए इस जगह मौजूद हूं क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री मोर्चा संभालते हैं चुनाव प्रचार का, तो वहीं से स्टार्ट होता है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार का। ये देखिए, एक आपको हाईटेक एक पंडाल बनाया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री यहाँ पाए। ये 400 एकड़ का एक प्लॉट है, ये खाली प्लॉट है, शहर से हट करके है, और क्योंकि इसलिए बनाया गया है कि ताकि शहरों में लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको दिखा दूं कि ये एक पंडाल है, इसमें ये कहा जा रहा है कि लाखों लोगों की संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित होंगे प्रधानमंत्री को सुनने का। बीजेपी जो चुनाव लड़ती है उनका एक एजेंडा बिल्कुल साफ होता है कि चुनाव की तरह लड़ते हैं और 24 आवर इस चुनाव माहौल में वो रहते हैं। सवाल उठता है कि ये जो पंडाल आपको दिखाया, इसके निरीक्षण करने के लिए अभी असम के मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। वो निरीक्षण करेंगे कि क्या बेहतर है, क्या और होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो दौरा होता है वो हाईटेक होता है। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि 24 घंटा पहले यहाँ पर एसपीजी को लोकल प्रशासन जो है हैंड ओवर किया जाता है। उसके बाद एसपीजी इस चीज को जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे तब तक जो है प्रधानमंत्री का यहाँ पे दौरा नहीं होगा। और इसलिए कि ये एक अच्छे लोगों की निगरानी में होता है कि ताकि इसे सही समय पर सुचारू रूप से इसको संचालित किया जाए। मैं देखूं, ये जो तमाम ये आपको दिख रहा होगा, ये टेंटों में बैठा हुआ ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। सभी लोग ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी का आने का इंतजार कर रहे हैं। ये आप देखें, कैमरा जो ही घूमता है वो शोर शुरू हो जाता है जय श्री राम का। ये एक बड़ा ही कह सकते हैं इंगेज। लोग से पूछ लेते हैं, ऐसा तो है ये कार्य करता है। मैं लोगों से पूछता हूँ, देखिए क्या ये लोग सोचते हैं। मैं इनसे कोशिश करता हूँ, क्योंकि शोर है, कैमरा जब भी उनकी ओर जाते हैं तो शोर करने लगते हैं। क्या तैयारी है? तैयारी बहुत अच्छा है माननीय प्रधानमंत्री जी का। यहाँ पे काफी उत्साहित हैं लोग, क्योंकि पहली बार देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं हमारे गढ़वा की पावन धरती पे। एक बात और मैं बता दूं, इनके अनुसार जो जानने के लिए मुझे मिला है कि प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री जो आजादी के बाद पहली बार गढ़वा कोई भी प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है। हाँ जी, बताइए आप। यहाँ पे अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं किसी का आगमन नहीं हो पाया था गढ़वा में, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हो रहा है। चुनावी रैली। उत्साहित हैं आप? काफी उत्साहित हैं हम लोग। आप देखिए, ये एक माहौल था, आपने देखा कि प्रधानमंत्री का पहली बार आना और यहाँ से आना और लोगों को संबोधित करना, इस वजह से यहाँ की ये तैयारी है। ये कार्यकर्ता है, ये समय मैं एक बार कह रहा हूँ कि आम पब्लिक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे लोग आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं, अच्छा टेंट बना है कि नहीं बना है इसलिए आए हैं। आपका नाम क्या है? प्रदीप चौबे। जाओ, खड़ा हो जाइए प्रदीप जी। हाँ बोलिए। ठीक है, क्या व्यवस्था हो रहा है? मोदी का प्रोग्राम है 4 तारीख को, और हम लोग सारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और यहाँ पर ठीक ठाक से चल रहा है। क्या देखने आए? ये तो बना रहा है, मिस्त्री बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, आप क्या देखने आए? हम लोग देख रहे हैं कि सुरक्षा के ख्याल से फील्ड अच्छा है या नहीं है लोगों। अब यहाँ पर मोदी जी आएंगे तो हमारे जो भीड़ भाड़ जो इतना आएगा, इतने लोग जुटने पर व्यवस्था ठीक ठाक से रहेगा कि नहीं रहेगा। अब हम लोग का सारा यहाँ पर जो व्यवस्था देखने। आप लोग भी व्यवस्था देखने आए हैं या फिर आप काज करता है? मैं बीजेपी का एक समर्पित कार्यकर्ता, और मैं पूरे पलामू के सभी बुद्धिजीवी और जितने भी हमारे अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, सभी से मेरा आग्रह होगा कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के, जिनका कि सपना है कि गढ़वा को, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मैं आग्रह करूंगा कि सभी अभिभावक से, सभी नौजवान साथियों से कि आप प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आएँ
और उनके विचारों से अवगत होकर और उनके बताए हुए रास्ते पथ चिन्हों पे हम लोग आगे चलकर भारत को विश्व गुरु जरूर बनाएंगे। कब बनाएंगे? 10 साल तो हो गया। 10 साल में आप देख सकते हैं कि आज जो भारत की स्थिति है, जो पहले वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो भारत की आज स्थिति है शायद पहले नहीं थी। आज हर जगह जो भारत का एक हर देश में जो एक बिल्कुल हम अनुभव रखिएगा। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। शहनवाज, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बहुत ही मुखरता से जनता ने अपनी बातों को रखा, लेकिन एक और जरूर अलार्मिंग टैक्स दे करके गई है एक जनता। युवक थे वहां पे, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है लेकिन एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है सत्ता पक्ष को भी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो